अध्याय 25। क्या रत्नों वाली अंगूठियां पहनने का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है? सौर मंडल के समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर 360 डिग्री के वृत्ताकार में परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल के इस वृत्ताकार को 12 राशियों व 27 नक्षत्रों में विभाजित किया हुआ है, क्योंकि सौर मंडल के ग्रह व नक्षत्र सतत घूमते रहते हैं। इस कारण पृथ्वी पर रहने वालों पर उनका प्रभाव समयानुसार बदल बदल कर पड़ता है। सनातन मनीषियों के अनुसार बाह्य ब्रह्मांड मनुष्य के शरीर में भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, इसलिए बाह्य ब्रह्मांड का आंतरिक ब्रह्मांड पर सतत प्रभाव पड़ता रहता है। ये प्रभाव अनुकूल होगा या प्रतिकूल, ये व्यक्ति विशेष के जन्म के समय की ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। मनुष्य के अतिरिक्त प्रकृति के अन्य पदार्थों पर भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। किस पदार्थ पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये उस पदार्थ की अपनी प्राकृतिक संरचना पर निर्भर करता है। सनातन ऋषि मुनियों ने अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति में भूगर्भ से निकलने वाले कुछ विशेष रत्नों में ग्रहों के द्वारा प्रक्षेपित तरंगों को आकर्षित करने की क्षमता है। उनके अनुसार माणिक रत्न सूर्य की तरंगों को, नीलम शनि की, पुष्पराग यानी पुखराज बृहस्पति की, मोती चंद्रमा की, हीरा शुक्र की, प्रवाल यानी मूंगा मंगल की, वैद्वर्य राहु की, गोमेद केतु की तथा पन्ना बुध की तरंगों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इन रत्नों की वेवलेंथ और ग्रहों की वेवलेंथ एक दूसरे से मिलती है। इस कारण ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जब ब्रह्मांड में घूमते ग्रह पृथ्वी पर अपना अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं तो कई व्यक्तियों पर उनका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। हमारे सनातन ऋषि मुनियों ने ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए इन रत्नों को धारण करने का प्रावधान किया है। किस व्यक्ति विशेष को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, ये निश्चित करने के लिए ज्योतिषियों के पास प्राय लोग जाते हैं। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि किस व्यक्ति को कौन सा रत्न धारण करना है और वो भी कितना बड़ा, कब और कैसा धारण करना है, ये सब अपने में एक अलग ही विज्ञान है। ये विज्ञान हर ज्योतिषी दक्षता के साथ नहीं जानता, इसलिए रत्न धारण करने वालों को इन रत्नों का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता। इस स्थिति के लिए दोष रत्न विज्ञान का नहीं, अपितु इनको धारण कराने वाले ज्योतिषियों का है, क्योंकि वे उस व्यक्ति की जन्म कुंडली ठीक से नहीं पढ़ते और रत्न धारण करने को कह देते हैं। किसी रत्न को धारण करने से पूर्व उसे शुभ मुहूर्त पर खरीदना होता है और वो भी उस रत्न से संबंधित दिन को। फिर उसे सही समय पर स्वर्णकार को जड़ने के लिए देना चाहिए। स्वर्णकार को भी रत्न सही समय पर अंगूठी में जड़ना होता है। अंगूठी या पेंडेल तैयार हो जाने पर ग्रह संबंधी मंत्र जाप करे या करवाए और फिर अनुकूल मुहूर्त में उसे धारण करे। इस प्रकार से धारण किया रत्न अवश्य ही फलदायी होता है। रत्न की शुद्धता, गुण, लक्षण व वजन भी महत्वपूर्ण है। रत्न विज्ञान अपने आप में पूर्ण है, पर इसमें निहित नियमों का पालन भी जरूरी है, जो इतना आसान भी नहीं। पिछले 20-25 वर्षों में भारत में रत्न जड़ित अंगूठियों का चलन बहुत बढ़ गया है। आजकल हर नेता, सरकारी अधिकारी, बड़ा व्यापारी या महत्वाकांक्षी व्यक्ति रत्न जड़ित अंगूठी पहने दिखता है। यही नहीं, गली के हर मोड़ पर आपको ज्योतिषी भी मिल जाएगी। बस ऐसे ही ज्योतिषाचार्य के कारण रत्न विज्ञान को ढकोसला व अंधविश्वास कहा जाता है, वरना रत्न विज्ञान हर कसौटी पर खरा है। हाँ, इसके नियमों का पालन करना जरूरी है। परंतु आज का मानव हर चीज का तुरंत फल चाहता है, क्योंकि उसे फास्ट फूड और इंस्टेंट चीजों की आदत हो गई है। ऐसे में रत्नों की अंगूठियां मात्र आभूषण बनकर रह गई है। यहाँ पर अध्याय 25 समाप्त होता है।